और और जो लोग आपसे पथराव करते हैं, टेंशन मत लेना हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए। उस दिन भी सुना रही थी किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी महाराज। एक सज्जन मुझसे बोले कि गांव और शहर में क्या फर्क है। मैं तो बोली, गांव में हाथी को भी लोग गणेश जी कहते हैं, शहर में गणेश जी को भी हाथी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं। मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना ये है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं और किसी के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रही ना आपसे। जितने हाथ जोड़ने वाले हैं इनके सामने खड़े रहते हैं, उतने किसी और के नहीं। जितने भौंकने वाले इनके पीछे रहते हैं, किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रही आपसे। जितने हाथ जोड़ने वाले इसके सामने खड़े रहते हैं, उतना किसी और के नहीं, और जितना भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं और किसी के नहीं। के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साली ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से क्या तकलीफ है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आई, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें क्या तकलीफ है। कुत्ते जवाब देते तो क्या देते। मैं ये भी बता दूं, आज आपको कुत्ते बोलते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो। बोले एक ही बात बोलते हैं। हम तो इसके आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हुए। जो लोग हैं वो सहन नहीं हो रहे। और सही बात है, जिसकी जितनी स्थिति होगी उसकी उतनी ही निंदा भी होगी। जिसकी जितनी स्थिति होगी उसकी उतनी ही निंदा भी होगी। करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर लोग आपको ताना मारे या टेंशन दें। आप अपना मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आकर भौंकें। आगे आकर भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद नहीं करते। लेकिन आप देखो, हाथी को देखो, उसकी चाल में मस्त बनी रहती है।